देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो 30 तारीख का इन्होंने एक इवेंट का कार्यक्रम किया है, मोदी जी के सरकार को 7 साल हो गए, उसके एवज में इन्होंने एक इवेंट किया, ब्लड डोनेशन, राशन वितरण, दवा वितरण और तमाम क्या क्या वितरण किया। ये इवेंट का समय नहीं है, ये लोगों के साथ खड़े रहने का समय है। जो 30 तारीख को किया, इसको पहले इनको करना चाहिए था। जब दूसरी लहर शुरू हुई उसी समय इनको ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लगातार इनको करते रहना चाहिए। जब लॉकडाउन किया उसी समय से भोजन वितरण, अन्न वितरण और जो दवाओं का वितरण जो था वो सब करते रहना चाहिए। 30 तारीख का जो इन्होंने इवेंट किया है, इसके हम विरोध में कि आप 30 तारीख को इवेंट जो कर रहे हैं, ये इवेंट का समय नहीं है, ये लोगों के साथ खड़े रहने का समय है, उनके सपोर्ट के साथ खड़े रहने का समय है। इस तरह से हम लोगों ने ये कार्यक्रम 7 साल का ये जश्न मना रहे हैं। 7 साल किस तरीके से देखते हैं? 7 साल पूरी तरीके से फेल सरकार। आप नोटबंदी देख लीजिए, नोटबंदी से इन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, आया? कहा इन्होंने कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, रुका, लगातार बढ़ता चला गया। एक पैसा काला धन आया कहीं? एक भी, जितने भी भागे लोग थे इनके सब भागे ही रह गए, अभी तक कहाँ आए हैं? एक भी आदमी नहीं आया वापस, न माल्या आया, न चौकसी आया, न नीरव मोदी आया, कहाँ आया? वे बुला रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, फोटो छप रही है अखबारों में, कोई नहीं आया। और उसके बाद जीएसटी ले आए, जीएसटी के बाद आप देखिए पूरी तरीके से वो फेल हुआ जीएसटी, लगातार संशोधन हुए, कितने संशोधन हुए हम लोग को नहीं मालूम। उसके बाद आप देखिए लगातार ये जो योजनाएं लेकर आए हैं, और वो कोरोना के काल में इनकी सारी चीज़ों को धज्जी उड़ गई, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं किया था। अब बंगाल का चुनाव देख रहे थे, दीदी हो रही थी बात, पंचायत का चुनाव इन्होंने करा दिया यूपी में। जो आपको ध्यान होगा कि पहले लॉकडाउन में, पहले जब वेव आई थी, गांव में एक आदमी भी नहीं मरा था, एक आदमी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरे वेव में जो पंचायत चुनाव हुए, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहाँ 2, 4, 5, 10 लोगों की मृत्यु नहीं हुई, अकाल मृत्यु नहीं हुई, उसमें ज़्यादातर लोग कोरोना से मरे। फिर पूरी तरीके से पंचायत चुनाव करा के पूरी तरीके से बंगाल पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया, और 7 साल इनका सबसे खराब माना जाएगा, हिंदुस्तान के राजनीति में सबसे खराब समय माना जाएगा। तीसरा वेव जो आने वाला है, उसको लेकर के तैयारियों का किस तरीके से आप देखते हैं? अब क्या तैयारी आप देख लीजिए भाई, यही ना कि 30 तारीख मोदी जी के 7 साल हो गए तो एक इवेंट हो गया, कोई पौधारोपण कर रहा है, कोई ब्लड डोनेशन में लगा है, कोई सामान अन्य वितरण कर रहा है, फोटो खिंचाया जा रहा है। तीसरे की तैयारी क्या हो रही है? केवल हवाबाजी है, ज़मीन पे कोई तैयारी नहीं है। सब लोग जो बच रहे हैं, जो भाई बंधु आप सब लोग बचे, वो अपने भाग्य से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से, और जो लोगों की जो अपने से सावधानी रखी गई उससे बचे। कोविड से पत्रकार मरे हैं, उनको सौगात दी जा रही है उनके परिवार वालों को, क्या लगता है इसमें देर नहीं हो गया? बहुत, मैंने कहा तो कि ये इंतजार कर रहे थे हिंदी पत्रकारिता दिवस का, कि हिंदी पत्रकारिता दिवस आएगा तो हम घोषणा करेंगे कि पत्रकारों को 10-10 लाख बस। अरे आपको पहले जिस दिन से चीज़ें हुई हैं, उसी दिन से प्रत्येक पत्रकार के परिवार में उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके घर के लोगों को वो पैसा पहुंच जाना चाहिए था। जो भी आपके तरफ से सहयोग है वो पहले दिन से हो जाना चाहिए था। किसी दिन का इवेंट का इंतजार मत करिए कि 30 तारीख आएगा तो हम ब्लड डोनेशन और खाद्य वितरण करेंगे, हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम उनको घोषणा करेंगे। ये सब बंद करिए। इस समय लोगों को ज़रूरत है उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का, ये उनके साथ कंधा लगाने का समय है, उनके साथ ताकत देने का समय है। ये रोने का समय नहीं है, रोने से देश नहीं चलेगा। जो रोता है उसके आँख पोंछने का समय है, उसके आंसू पोंछने का समय है। ये मोदी जी का जो कार्यकाल अब तक का रहा है, उसमें 10 में कितने नंबर देंगे? अरे भाई, आपको बता तो दिया कि 7 साल में आप उठाकर देख लीजिए, एक भी काम बताइए ना कि जो जनता के हित में हुआ। 10 में नंबर हो जाइए जी, माइनस में देंगे नंबर, 0 के माइनस में मेरा नंबरिंग है। महंगाई, सरसों के तेल की महंगाई, रिफाइन की महंगाई, खाने की महंगाई, बिना खाए कैसे हम आप सब जिंदा रहेंगे, कैसे अपने परिवार को जिंदा रखेंगे, ये भारी समस्या है। महंगाई पे नहीं कोई बोलने वाला है कि महंगाई पर क्या बोलेंगे। इनको नंबरिंग की बात है, नंबरिंग 0 से ही भी नीचे है, क्योंकि महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है, भ्रष्टाचार आपके कंट्रोल में नहीं है, कानून व्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए किस तरीके से जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। रोज संख्या अभी आजमगढ़ में थी, आजमगढ़ के बाद अलीगढ़ चली गई, और कितने उसमें डीएम ने बहुत कम लोगों को दिखाया कि ये जहरीली शराब से मरे हैं।
और वो गरीब परिवार को कहाँ से मिलेगा आर्थिक सहयोग, जो ये नहीं दिखाएगा कि अगर वो जहरीली शराब से मरा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो पूरा परिवार तबाह हो गया। श्रम दिवस सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न है। श्रम दिवस क्यों मनाया जा रहा है? नहीं, श्रम दिवस इनको मनाना चाहिए। मैं इनसे कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूँगा कि जो आप एक इवेंट और एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं कि 7 साल बेमिसाल, वो 7 साल श्रम दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए, ताकि जनता देखे कि हमारे भाजपा के लोग ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, तो शायद इस प्रदेश की और देश की जनता को उनके ऊपर दया आ जाए।